चलिए बेटा, तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स भी कहते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स भी कहते हैं। और टोटल 7 तरह के टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होते हैं। 7 से ज्यादा भी होते हैं, बट एटलीस्ट 7 आपको याद करने हैं, जो कि मेन, ब्रॉड या ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, ये एक सीक्वेंस में अरेंज्ड होती है। आप इसे किसी भी ऐरे गैरे सीक्वेंस में अरेंज नहीं कर सकते। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को प्रॉपर्ली अरेंज किया जाता है। तो देखो, टोटल 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, टोटल 7 है। सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी है किंगडम, सबसे ऊपर होता है। किंगडम के अंदर बेटा बहुत सारे फाइलम आते हैं। फाइलम हम एनिमल के केस में कंसीडर करते हैं, और अगर हम किंगडम प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट किंगडम के अंदर बहुत सारे डिवीजन आते हैं। तो प्लांट के केस में हमें डिवीजन टर्म यूज करना है, एनिमल के केस में हमें फाइलम टर्म यूज करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम आएंगे, फाइलम के अंदर बहुत सारे क्लास आएंगे, क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर आएंगे, ऑर्डर के अंदर बहुत सारे फैमिली आएंगे, फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस आएंगे, और एक जीनस के अंदर बहुत सारा स्पीशीज आएगा। तो स्पीशीज सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी है। सबसे बड़ा कौन है? किंगडम। किंगडम के अंदर तो ये सब आ रहे हैं बेटा, एक तरीके से आप देखो तो। अब यहां पर एक चीज समझो, स्पीशीज, इसी को अगर मैं उल्टा पढ़ूं तो बोलो बहुत सारे स्पीशीज एक जीनस के अंदर आते हैं। बहुत सारा जीनस मिलकर एक फैमिली बनाता है, यानी कि फैमिली के अंदर बहुत सारा जीनस है। ठीक है, तो बहुत सारा जीनस मिलकर एक फैमिली बनाता है। बहुत सारा फैमिली एक ऑर्डर के अंदर आता है। बहुत सारे ऑर्डर एक क्लास के अंदर आते हैं। बहुत सारे क्लास एक फाइलम के अंदर आते हैं, और बहुत सारा फाइलम एक किंगडम के अंदर आता है, यानी कि किंगडम एक लार्जेस्ट कैटेगरी है। अब ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है ना, इनको आप असेंडिंग सीक्वेंस में भी पढ़ सकते हो, यानी कि स्पीशीज से किंगडम के तरफ, या डिसेंडिंग सीक्वेंस में भी पढ़ सकते हो, किंगडम से स्पीशीज की तरफ। बात समझ में आई? ओके, आप चाहो तो स्पीशीज से किंगडम की तरफ भी पढ़ सकते हो, किंगडम से स्पीशीज की तरफ भी पढ़ सकते हो। तो इसे हम कहते हैं असेंडिंग सीक्वेंस या डिसेंडिंग सीक्वेंस। अब यहां पर देखो बेटा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो होती है, इसका मैंने क्या कहा? सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट होता है ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग क्या होता है? जब आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हो। अगर आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ जा रहे हो तो ये डिसेंडिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसी अरेंजमेंट को, सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट, ये डिसेंडिंग भी हो सकता है, असेंडिंग भी हो सकता है। इसी के बेसिस पे हम हायरार्की की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब बेटा देखो, टोटल 7 तरह के टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड, दरकार के हिसाब से, नीड मतलब जरूरत के हिसाब से, आप एक्स्ट्रा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को भी इंक्लूड कर सकते हो अलोंग विथ द मेन 7 वंस। जो 7 मेन है ना, उसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को भी इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है नीड के ऊपर। अब टैक्सोनॉमिक, एक्स्ट्रा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जैसे हो गए, इसके लिए आप प्रीफिक्स यूज कर सकते हो सब या सुपर। सब का मतलब होता है छोटा कैटेगरी के लिए, और सुपर का मतलब होता है बड़ा कैटेगरी के लिए। यानी कि मान लो फैमिली एक कैटेगरी है। अब फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस आते हैं, लेकिन आप फैमिली के अंदर भी एक और सब कैटेगरीज बनाना चाहते हो, तो आप क्या बना सकते हो? सब फैमिली। इस फैमिली के नीचे सब फैमिली, और फैमिली के ऊपर अगर आपको एक और एक्स्ट्रा कैटेगरी बनाना है तो सुपर फैमिली। सब होता है छोटा कैटेगरी के लिए, सुपर होता है बड़ा कैटेगरी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को पढ़ते हैं स्पीशीज से किंगडम के तरफ, इन ऑर्डर टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर स्पीशीज। अगर आपको एक पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, तो आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को पढ़ोगे स्पीशीज से किंगडम के तरफ। देखो, मान लो जैसे 3 स्पीशीज है, एक है पैंथेरा लियो, एक है पैंथेरा टिग्रिस, और एक है पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा लियो का कॉमन नेम है क्या? लायन। टिग्रिस का टाइगर। पार्डस का लेपर्ड। ये तीनों स्पीशीज जो होते हैं एक साथ रिलेटेड है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर, इसीलिए इन तीनों स्पीशीज को हम एक जीनस में डालते हैं जिसका नाम है पैंथेरा। देखो, तीनों जो लायन, टाइगर और लेपर्ड है, इन तीनों का जो जीनस है वो सेम है, पैंथेरा, राइट? क्यों? क्योंकि ये तीनों, लायन, टाइगर और लेपर्ड,
इनके बीच में कुछ कैरेक्टर्स मिलते जुलते थे। ठीक है, तो इन तीनों को एक साथ किसमें डाल दिया गया, एक ही जीनस पैंथेरा में। तो पैंथेरा के अंदर लायन, टाइगर, लेपर्ड आता है। ऐसी एक और जीनस है जिसे हम कहते हैं फेलिस। ठीक है, और इस फेलिस जीनस के अंदर आता है कैट, यानी कि बिल्लियां। ठीक, अब यहां पर एक चीज समझो, जीनस का प्लूरल टर्म है जेनेरा। कहीं पे अगर जेनेरा लिखा हो यानी कि एक से ज्यादा जीनस की बात की जा रही है। जैसे यहां पर दो जीनस मैंने लिखा है, फेलिस एंड पैंथेरा, तो ये दोनों को एक साथ मैं जेनेरा कह सकता हूं, एक जीनस फेलिस और एक जीनस पैंथेरा। ठीक है, चलिए अब ये बिल्ली, जो बिल्ली है, आप देखोगे बिल्ली को लायन, टाइगर और लेपर्ड के साथ बिल्ली का कुछ कैरेक्टरिस्टिक मिलता है। इनफैक्ट लायन को बिग कैट्स भी कहा जाता है। एनिमल किंगडम या डिस्कवरी चैनल देखोगे, वहां पे लायन को बिग कैट्स भी कहते हैं, राइट। तो यहां पर बेटा जो कि फेलिस जीनस और पैंथेरा जीनस के बीच में कुछ और सिमिलैरिटीज देखने को मिली, तो फेलिस और पैंथेरा को एक ही फैमिली में डाल दिया गया और उस फैमिली का नाम दे दिया फेलिडी। ये आप किस बेसिस पे कर रहे हो, कैरेक्टर के बेसिस पे। स्पीशीज लेवल पे इन तीनों के कैरेक्टर आपस में मिलते थे, तो इन तीनों को एक ही जीनस में डाल दिया। जीनस लेवल पे फेलिस और पैंथेरा के कैरेक्टर मिलते थे, तो इन्हें फैमिली, एक ही फैमिली फेलिडी में डाल दिया गया। तो फेलिडी फैमिली के अंदर कैट, लायन, टाइगर, लेपर्ड चारों आता है। फैमिली लेवल पे ही एक और फैमिली है कैनिडी, जिसके अंदर डॉग आता है। अब डॉग, कैट, लायन, टाइगर, लेपर्ड, इन चारों के बीच में भी कुछ कुछ सिमिलैरिटीज थी, तो इन चारों को एक ऑर्डर कार्निवोरा में डाल दिया गया। कार्निवोरा के अंदर डॉग, कैट, लायन, टाइगर, लेपर्ड सबको डाल दिया गया। वैसे ही कुछ और भी अदर रिलेटेड ऑर्डर्स है जो कि कार्निवोरा से मिलते हैं। एग्जाम्पल प्राइमेटा हो गया। ठीक है, प्राइमेटा भी एक ऑर्डर है, प्राइमेटा के अंदर ही हम ह्यूमंस आते हैं। अब देखा गया कि कार्निवोरा, उसके साथ साथ अराउंड 16 और भी अदर ऑर्डर इंक्लूडिंग कार्निवोरा। ठीक है, कार्निवोरा को इंक्लूड करके और भी 16 तरह के ऑर्डर होते हैं, उनमें कुछ कैरेक्टर्स मिल रहे थे, तो उन सब को डाल दिया गया एक क्लास मैमिलिया में। मैमिलिया के अंदर आपको प्राइमेटा, कार्निवोरा सब देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैमिलिया के साथ साथ देखा गया, ऐसी मैमिलिया के साथ साथ और भी क्लास है, जैसे कि पाइसेस। यहाँ पर पी का मतलब है पाइसेस, ए का मतलब एव्स जिसमें बर्ड्स आती है, आर का मतलब रेप्टाइल्स, ए का मतलब एम्फीबियंस। ठीक है, और एम आपका ये मैमिलिया का एम। ठीक है, तो यहां पर इन चारों, इन पांचों को, मैमिलिया तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया ना, इन पांचों को देखा गया, इनके बीच में भी कुछ कैरेक्टर्स क्लास लेवल पे मिल रहे थे, तो इन पांचों को भी एक फाइलम कॉर्डेट्स के अंदर डाल दिया। वैसे और भी फाइलम होते हैं, जैसे नॉन कॉर्डेट्स भी होते हैं। ठीक है, तो नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, इन दोनों फाइलम को डाल दिया गया किंगडम एनिमेलिया के अंदर। तो अगर आपको किसी भी स्पीशीज के बारे में जानना है तो आपको क्या करना होगा, बताओ, नीचे से ऊपर की तरफ इंफॉर्मेशन लेना होगा। जैसे आपके पास एक स्पीशीज है पैंथेरा लियो। अब आपको पैंथेरा लियो के बारे में ज्यादा कुछ जानना है, तो आप नीचे से शुरू करो तो आपको पता चलेगा, अच्छा पैंथेरा लियो जीनस पैंथेरा में आता है, फैमिली फेलिडी में आता है, ऑर्डर कार्निवोरा में आता है, क्लास मैमिलिया है। तो इस तरीके से आपको पैंथेरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि पैंथेरा कौन से क्लास में है, कौन से ऑर्डर में है, कौन से फैमिली में है। तो ये आपको कैसे पता चला, जब आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ गए। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को पढ़ते हैं स्पीशीज से किंगडम की तरफ इन ऑर्डर टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर स्पीशीज। और जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो नंबर ऑफ सिमिलर यानी कि कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। स्पीशीज लेवल पे पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा पार्डस के बीच में कैरेक्टर बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, लेकिन वही आप चले जाओ कार्निवोरा में, तो कार्निवोरा में डॉग, कैट, लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये चारों पांचों आ गए। तो बोलो इन पांचों के कैरेक्टर बहुत ज्यादा मिलते हैं क्या? क्या डॉग और टाइगर के बीच में बहुत ज्यादा कुछ कॉमन चीजें हैं क्या? नहीं, कुछ ही चीजें हैं जो कॉमन है। लेकिन स्पीशीज लेवल पे टाइगर टाइगर लायन और पैंथर, इन तीनों के बीच में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा है। तो जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। स्पीशीज लेवल पे ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में आप बढ़ रहे हो, नंबर ऑफ सिमिलर या कॉमन कैरेक्टर्स और घट रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए एनसीईआरटी की एक लाइन है, लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1, मतलब इसी को देख लो आप, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, यही एक हायरार्की है। ठीक है, कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, से फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, यानी कि स्पीशीज से किंगडम की तरफ आप जैसे जा रहे हो, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग। यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसी चीज को समझाने के लिए मुझे आपको इतनी कहानी सुनानी पड़ी। द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग, लोअर द टैक्सा,
More are the characteristic that the members within the taxon share. Higher the category, greater is the difficulty. Higher the category यानी कि kingdom, greater is the difficulty in determining the relationship to other taxa at the same level. ठीक है, यहाँ पर एक टर्म आ रहा है टैक्सा. टैक्सा का मतलब हम थोड़ा समझेंगे थोड़ी देर में, लेकिन इससे पहले देखो ये चीज याद रखना कि जैसी कैटेगरी आप हायर कैटेगरी की तरफ बढ़ोगे आपको ज्यादा डिफिकल्टी होगी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट सेम लेवल बिकॉज लेस नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. क्यों? क्योंकि डॉग, कैट, लायन, क्योंकि डॉग और टाइगर इन दोनों को देख लो तो इनके बीच में कैरेक्टरिस्टिक कम हो जा रहे. तो ड्यू टू लेस नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर आप जैसी स्पीशीज से हायर कैटेगरी की तरफ जाओगे तो ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या होगा, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज होंगे. जितना आपको स्पीशीज और जीनस लेवल पे मिलेगा ना, जैसे पैंथेरा जीनस को देखो, इसमें लायन, टाइगर, लेपर्ड्स तीनों हैं, तो इन तीनों के बीच में गजब का आपको कैरेक्टर्स मिलेगा, बहुत ज्यादा कॉमन कैरेक्टर मिलेगा. लेकिन आप ऑर्डर में चले जाओ, ऑर्डर तो पैंथर, लायन, टाइगर और लेपर्ड का ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा. लेकिन लायन, टाइगर और लेपर्ड के साथ साथ यहाँ डॉग और कैट भी है. तो डॉग और कैट और लायन, टाइगर, यानी कि आप डॉग और लेपर्ड को आपस में कंपेयर करो, क्या कैरेक्टरिस्टिक उतने ज्यादा है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक? नहीं. तो जैसे ही आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स डिक्रीजेस. अब बेटा बार बार टर्म आ रहा था टेक्सॉन, टैक्सा. होता क्या है ये टेक्सॉन, टैक्सा? सुनो, टेक्सॉन एक सिंगुलर टर्म है और टैक्सॉन, बहुत सारे टैक्सॉन को एक साथ हम कहते हैं प्लूरल. ठीक है. अब बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, ये दिमाग लगाते हैं कि अच्छा टेक्सॉन, टेक्सॉन हो गया सिंगुलर टर्म तो टेक्सॉन का प्लूरल टर्म हो जाएगा टेक्सॉन्स. एस लगा देता हूं मैं तो इंग्लिश का एकदम प्रोफेसर हूं. लेकिन बेटा नहीं, टेक्सॉन करके कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता डिक्शनरी में. टेक्सॉन का अगर आपको प्लूरल लिखना है तो आपको यहाँ पे टैक्सा लिखना पड़ेगा. तो याद रखिएगा टेक्सॉन एक सिंगुलर टर्म है, टैक्सा एक प्लूरल टर्म है. ठीक है. अब मेरी बात को अच्छे से समझो. टेक्सॉन का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. अगर आपको कहीं पे भी ऑर्गेनिज्म का ग्रुप दिख जाए, ठीक है, कोई भी चीज आप रीड करो और उससे आपके दिमाग में एक ऑर्गेनिज्म का छवि आ जाए, एक चित्र आ जाए, तो वो टैक्सॉन है. जैसे मैं अगर आपको बोलूं किंगडम, किंगडम तो एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है. किंगडम में बोलता हूं तो आपके दिमाग में कोई जानवर का छवि आता है क्या? मैं बोल दूं फाइलम, मैं बोल दूं डिवीजन, ये सब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है. लेकिन जैसे ही मैं बोल दूं प्लांटी तो आपके दिमाग में प्लांट्स के छवि आ जाते हैं. जैसे मैं बोल दूं कॉर्डेटा तो जितने भी कॉर्डेटा है, अगर एनिमल किंगडम आपने पढ़ा है तो कॉर्डेटा के एग्जांपल्स छवि आपके दिमाग में आ जाते हैं. मैं लिख दूं एंजियोस्पर्म तो आप बोलोगे अच्छा फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं जिनमें फ्लावर देखने को मिलता है. तो प्लांटी, कॉर्डेटा और एंजियोस्पर्म ये टेक्सॉन है. प्लांटी एक टेक्सॉन है, कॉर्डेटा एक टेक्सॉन है, एंजियोस्पर्मी एक टेक्सॉन है. क्योंकि इससे आपको एक ऑर्गेनिज्म के ग्रुप का पता चलता है. प्लांटी मतलब बहुत सारे प्लांट्स का ग्रुप है, कॉर्डेटा बहुत सारे कॉर्डेट्स है. लेकिन किंगडम बोलूं तो कोई ऑर्गेनिज्म आपके दिमाग में आया, मछली, पेड़, पौधा, कुछ भी आया? नहीं आया ना. तो किंगडम, फाइलम, डिवीजन, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, जीनस, ये सब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है. और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर जो आते हैं बोलो वो टैक्सॉन है. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर जो आते हैं वो क्या है, टैक्सॉन है. तो याद रखना टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में इंक्लूडेड जो ग्रुप्स है उन्हें ही टैक्सॉन या टैक्सा बोलेंगे. जैसे प्लांटी तो आपके दिमाग में प्लांट्स की छवि आ गई तो प्लांटी एक टेक्सॉन है. एनिमेलिया तो आपके दिमाग में बहुत सारे एनिमल्स की छवि आ गई तो एक टेक्सॉन है. एंजियोस्पर्मी एक टेक्सॉन है. कॉर्डेटा एक टेक्सॉन है. यहाँ पर मैंने टोटल कितने टेक्सॉन लिखा है, 1 2 3 4, 4 टेक्सॉन. तो 4 टेक्सॉन को प्लूरल में आप क्या टेक्सॉन्स लिखोगे, एक थप्पड़ पड़ेगा. अभी बोला था कि टेक्सॉन करके कोई वर्ड ही नहीं है एनसीईआरटी में. 4 टेक्सॉन को अगर आप एक साथ प्लूरल फॉर्म में लिखोगे तो आपको 4 टैक्सा लिखना पड़ेगा, मीनिंग 4 टैक्सा. टैक्सा इज अ प्लूरल टर्म, टैक्सॉन इज अ सिंगुलर टर्म. बात समझ में आ रही है ना? चलिए आगे बढ़ते बेटा. अब देखो, वन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज बीइंग कंपेयर्ड विद अनदर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. अब मैं क्या करूंगा, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को दूसरे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के साथ कंपेयर करता हुआ तुम्हें समझाऊंगा. देखो, वही सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी किंगडम, उसके अंदर डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. जब हम किसी को कंपेयर करते हैं ना तो हम बेसिकली रैंक की बात करते हैं कि यार देख वो तुझसे रैंक में ऊपर है, यानी कि आपने कंपेयर कर दिया.
शर्मा जी का बेटा तेरे से पढ़ने में अच्छा है, यानी कि आपने कंपेयर कर दिया, किस बेसिस पे? नंबर के बेसिस पे। भाई उसके 90% आते हैं, तेरे 70 आ रहे हैं, पढ़। तो जब कंपेयर करते हो तो आप कहीं ना कहीं एक रैंक डेजिग्नेट कर रहे हो। देख, शर्मा जी का बेटा तो रैंक 1 लाया है, तू क्या कर रहा है? तो भाई, तो जब भी आप कंपेयर कर रहे हो तो आप रैंक को बीच में ला रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे हाई रैंक पे ऊपर बैठा है किंगडम, लार्जेस्ट कैटेगरी है, रैंक 1 है, टॉप पे बैठा है। उसके अंदर बहुत सारे डिवीजन आते हैं, डिवीजन के अंदर बहुत सारे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, वही सेम तुमको पता ही है। अब देखो, जैसे ही हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाते हैं, कैरेक्टर बिकम्स मोर स्पेसिफिक। मोर स्पेसिफिक को हम लेस जनरल भी कह सकते हैं। मोर स्पेसिफिक हो रहा है कैरेक्टर। देखो ऐसे समझो, एक किंगडम है, ठीक है, उसका उसका नाम है प्लांटी, प्लांटी किंगडम। अब प्लांटी किंगडम का अगर मैं पूछूं कि एक कैरेक्टर बताओ, तो आप बड़ा ही एक जनरल कैरेक्टर बोल दोगे कि सर अच्छा प्लांट है तो सारे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब ये एक जनरलाइज्ड कैरेक्टर है कि भाई प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा ही, राइट। लेकिन फिर आप किंगडम से डिवीजन की तरफ आए और मैंने कह दिया कि प्लांटी के अंदर एक डिवीजन है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मी। तो आप बोलोगे अच्छा एंजियोस्पर्मी, अच्छा तो आप इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर मेरे को बताओगे। जैसे सर अगर एंजियोस्पर्म है तो फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही, जो कि जनरल कैरेक्टर है। एंजियोस्पर्म भी प्लांट है, प्लांट के अंदर ही आता है, तो फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही। साथ ही साथ सर एंजियोस्पर्म में आपको फ्लावर देखने को मिलेगा, जो कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है सर, ठीक है। तो देखो जैसे ही आप किंगडम से डिवीजन की तरफ आए तो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर आपको देखने को मिला। आप और नीचे आओ, डिवीजन से क्लास की तरफ आओ, तो एंजियोस्पर्म डिवीजन के अंदर एक क्लास है जिसे हम कहते हैं डाइकोटिलिडोनी। अब इसका डाइकोटिलिडोनी किसके अंदर आता है? एंजियोस्पर्म के अंदर आता है। और मैं अगर आपसे पूछूं डाइकोटिलिडोनी का कैरेक्टर बताओ, तो वही फोटोसिंथेसिस तो करेगा, इसका जनरल कैरेक्टर है। और डाइकोट एंजियोस्पर्म के अंदर आता है तो फ्लावर भी देखने को मिलेगा, ये भी एक जनरल कैरेक्टर हो गया। लेकिन फिर डाइकोटिलिडोनी का भी एक आपको स्पेसिफिक कैरेक्टर देखने को मिला कि अच्छा डाइकोटिलिडोनी है, यानी कि इसके सीड में आपको 2 कोटिलिडॉन देखने को मिलेंगे। एक और मोर स्पेसिफिक कैरेक्टर, यानी कि आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो तो स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मतलब कैरेक्टर और स्पेसिफिक हो रहे हैं, कैरेक्टर्स और ज्यादा स्पेसिफिक हो रहे हैं। ठीक है, जैसे डाइकोटिलिडोनी के अंदर एक ऑर्डर आता है पॉलीमोनियालिस। पॉलीमोनियालिस के अंदर एक फैमिली आता है जिसे कहते हैं सोलेनेसी। सोलेनेसी के अंदर आता है सोलेनम। सोलेनम जीनस के अंदर एक स्पीशीज आता है जिसका नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। अब सोलेनम ट्यूबरोसम का कैरेक्टर मैं अगर आपसे पूछूं तो आप बोलोगे अच्छा सोलेनम ट्यूबरोसम यानी कि पोटैटो का प्लांट, तो फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही क्योंकि प्लांट है। फ्लावर भी आपको देखने को मिलेगा सर, सीड भी 2 कोटिल्डोन की होंगी। लेकिन सोलेनम ट्यूबरोसम के अंदर एक ऐसा स्पेसिफिक कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा जो आपको एंजियोस्पर्म के सारे प्लांट में देखने को ना मिले। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म से जब आप नीचे यानी कि डिवीजन से स्पीशीज की तरफ आए तो स्पीशीज लेवल पे आपको क्या मोर स्पेसिफिक कैरेक्टर देखने को मिला। ठीक है, और वो स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या था? सोलेनम ट्यूबरोसम का ट्यूबर का प्रेजेंट होना, ट्यूबर स्टेम का प्रेजेंट होना। मोर्फोलॉजी में पढ़ोगे आप, ठीक है, ट्यूबर स्टेम जो अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर आता है, मोस्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर है ये। ठीक, तो वही होता है। देखो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो यानी कि आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ जा रहे हो तो कैरेक्टर बिकम मोर स्पेसिफिक यानी कि लेस जनरल। लेस जनरल कैरेक्टर है ट्यूबर, एक बहुत ही लेस जनरल कैरेक्टर है। डाइकोटिलिडोनी के हर प्लांट मेंबर में आपको ट्यूबर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन डाइकोटिलिडोनी के अंदर प्रेजेंट ये स्पीशीज सोलेनम ट्यूबरोसम, इसके अंदर आपको ये स्पेसिफिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा जो कि है ट्यूबर। बात समझ में आ रही है ना? तो जब आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ जा रहे हो तो कैरेक्टर मोर स्पेसिफिक हो रहा है, या ऐसे ही हम कह सकते हैं मोर स्पेसिफिक हो रहा है यानी कि कैरेक्टर लेस जनरल हो रहा है। ठीक है बेटा, चलिए। ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज रिप्रेजेंट्स अ रैंक। जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं वो सब के सब एक रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे देखो सबसे ऊपर का रैंक है किंगडम, सबसे नीचे का रैंक है स्पीशीज। रैंकिंग में हायरार्की में सबसे टॉप पे ये बैठा है। ठीक, लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है किंगडम। अब जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो एक रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो टैक्सॉन, टैक्सॉन किसके अंदर आता है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे ये इसमें टैक्सॉन कौन है? क्या प्लांटी एक टैक्सॉन है? तो अगर मैं बोल दूं प्लांटी, तो प्लांटी एक टैक्सॉन है और ये एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर आ रहा है, और एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रिप्रेजेंट अ रैंक। जीनस भी एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर भी एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
तो आप कह सकते हो कि टैक्सॉन रिप्रेजेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सॉन एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे सोलेनम एक टैक्सॉन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जीनस को, और फिर ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है जीनस, ये एक रैंक को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टैक्सॉन रिप्रेजेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फर्दर रिप्रेजेंट अ रैंक। इनफैक्ट टैक्सॉन डायरेक्टली कैन रिप्रेजेंट अ रैंक। ठीक है, टैक्सॉन डायरेक्टली भी रैंक को रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे पोलीमोनियालिस, पोलीमोनियालिस भी एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर भी एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। डाइकोटिलिडोनी, डाइकोटिलिडोनी एक टैक्सॉन है, ये डायरेक्टली रैंक को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे तो डाइकोटिलिडोनी एक टैक्सॉन है, ये एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एक रैंक को रिप्रेजेंट करेगा। क्या टैक्सॉन डायरेक्टली रैंक को रिप्रेजेंट कर सकता है? हाँ हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ। ठीक है, चलो। Classification is a multiple step process and each step denotes in a taxonomic hierarchy denotes a rank। देखो, क्लासिफिकेशन एक मल्टीपल प्रोसेस है। अगर आप जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम का मैं बोल दूं कि चल सोलेनम ट्यूबरोसम का क्लासिफिकेशन कर, तो फिर आप बोलोगे अच्छा सोलेनम ट्यूबरोसम ये आता है सोलेनम जीनस के अंदर, सोलेनम जीनस आता है सोलेनेसी फैमिली के अंदर, सोलेनेसी फैमिली आता है पॉलीमोनियालिस ऑर्डर के अंदर, पॉलीमोनियालिस ऑर्डर आता है क्लास डाइकोटिलिडोनी के अंदर, डाइकोटिलिडोनी क्लास आता है एंजियोस्पर्मी के अंदर, एंजियोस्पर्मी डिवीजन आता है प्लांट किंगडम के अंदर। तो इस तरीके से आपने इसका पूरा क्लासिफिकेशन कर दिया। अब मैं आपसे अगर डायरेक्टली पूछ लूं, अच्छा चल बता सोलेनम ट्यूबरोसम का क्लास, तो आप फट से बोल दोगे डाइकोटिलिडोनी, क्योंकि सोलेनम ट्यूबरोसम का आपने क्लासिफिकेशन कर दिया और इसे डाइकोटिलिडोनी क्लास में रखा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो क्लासिफिकेशन अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म का कर रहे हो तो एक मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है, और हर एक स्टेप, यानी कि ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात हो रही है, ईच स्टेप इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की डिनोट्स अ रैंक। हर एक स्टेप, क्लास एक रैंक को डिनोट कर रहा है, फैमिली एक रैंक को डिनोट कर रहा है, स्पीशीज एक रैंक को डिनोट कर रहा है, स्पीशीज एक लोअर रैंक को डिनोट कर रहा है, किंगडम एक हायर रैंक को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और जब आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो कैरेक्टर बिकम्स मोर स्पेसिफिक या लेस जनरल। किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाओगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग सीक्वेंस में। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक क्वेश्चन है, आंसर छुपा देता हूं। देखो, प्लांटी सोलनेसी सोलनम डाइकोटिलिडोनी अरेंज द मेंशन्ड टैक्सा। ये सब क्या है? टैक्सा ही है ना। प्लांटी शब्द सुनते हैं आपके दिमाग में प्लांट्स आ जाते हैं, सोलनेसी सुनते हैं आपके दिमाग में प्लांट्स आ जाते हैं जो सोलनेसी फैमिली में बिलोंग करते हैं, सोलनम जीनस हो गया। ठीक है, तो इसको एक टैक्सोनॉमिक इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, हायरार्की में आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो असेंडिंग यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, डिसेंडिंग ऊपर से नीचे। तो देखो, प्लांटी सबसे ऊपर आएगा किंगडम, सोलेनेसी आएगा किस रैंक पे, किस ऑर्डर पे, किस रैंक पे आएगा? बोलो, सोलेनेसी आएगा फैमिली वाले रैंक पे, फैमिली। सोलेनम क्या है? जीनस है। डाइकोटिलिडोन क्या है? क्लास है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो अरेंज किया गया है। ठीक, सबसे बड़ा इन सब में, इस हायरार्की में सबसे बड़ा कौन है? सबसे लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन है? प्लांटी, क्योंकि प्लांटी किंगडम के अंदर आता है और किंगडम सबसे लार्जेस्ट है। किंगडम के बाद कौन है? डाइकोटिलिडोनी यानी कि क्लास, क्लास के बाद कौन है? फैमिली। सबसे पीछे सबसे छोटा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी यहाँ पे जीनस है जो कि सोलेनम है। ठीक है, सोलेनम। ऑलराइट, चलिए, तो इस तरीके से आपको अरेंज करना आना चाहिए। अब बेटा, टैक्सॉन या टैक्सा, हर एक टैक्सॉन यानी कि हर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के पास खुद का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है और उनका एग्जिस्टेंस भी होता है। जैसे मैं बोल दूं, जैसे एक टैक्सॉन में बोलूं मैमल्स, मैमल्स एक टैक्सॉन है। मैमल्स नाम सुनते ही आपके अंदर वो सारे एनिमल्स आ जाते हैं जिनका मैमल लाइक कैरेक्टर है। ठीक है, तो जितने भी मैमल्स है, जैसे गाय हो गया, ह्यूमन हो गया, ब्लू व्हेल हो गया, इन सब का एग्जिस्टेंस है। ये सब इस धरती पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट? एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, और इन सब के पास अपना एक मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। तो देखो, दीज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यानी कि टैक्सॉन की बात हो रही है, ब्रैकेट में टैक्सॉन लिख लेना, एनसीईआरटी में आपको ये लाइन मिलेगा एज इट इज। ठीक है, लेकिन वहां पे आपको ब्रैकेट में टैक्सॉन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बहुत बच्चे जब ये लाइन पढ़ते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एनसीईआरटी बुक में टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बाद टैक्सॉन लगा देना। तो देखो, दीज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी यानी कि दीज टैक्सॉन, जो टैक्सॉन है, जैसे कि मैमल्स, जैसे कि डाइकोटिलिडोनी, जैसे कि सोलेनेसी, जैसे कि रेप्टाइल्स, ये सारे टैक्सॉन आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट।
यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो टैक्सॉन है ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट ही नहीं है, बल्कि साथ साथ बायोलॉजिकल एंटिटीज भी है, यानी कि इनका एग्जिस्टेंस भी है और इनके पास मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी है। जैसे मैमल एक टैक्सॉन है और मैमल के पास अपना खुद का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट है, और मैमल का एक एग्जिस्टेंस है, राइट। मैमल एग्जिस्ट कर रहा है, डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी है, इस धरती पे रह रहा है। वैसे एव्स जिसके अंदर बर्ड्स आते हैं, एव्स एक ऐसा क्लास है, ठीक है, एक ऐसा टेक्सॉन है जिसका खुद का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। अरे हर एक चिड़िया का अपना एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, पंख है, बीक है, लंबे लंबे चोंच, इनका एग्जिस्टेंस है बर्ड्स का, ठीक है, यानी कि एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज है। तो अगर आपको कोई बोल दे कि टेक्सॉन या टेक्सा दे हैव मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट एंड एज वेल एज दे आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, तो इसमें कोई दोहराए नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। अब एक ट्रिक बताता हूं आपको, जब भी आप कोई वर्ड पढ़े और सफिक्स में एसी आपको देखने को मिले तो समझ जाओ फैमिली की बात हो रही है। एल्स आपको देखने को मिले वर्ड के एंड में तो ऑर्डर की बात हो रही है। एई या फाइसी देखने को मिले यानी कि क्लास की बात हो रही है, और फाइटा देखने को मिले तो डिवीजन की बात हो रही है। अब ये एनसीईआरटी का चार्ट है जो आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ कॉमन नेम है, उसका साइंटिफिक नेम है, उसका जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम दिया गया है। जैसे मैन, मैन का साइंटिफिक नेम यानी कि बायोलॉजिकल नेम है होमोसेपियंस, जो कि जीनस होमो के अंदर आता है। और फैमिली क्या है? होमिनिडेई, ठीक है, फैमिली क्या है? होमिनिडेई। ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा। क्लास क्या है? मेमिलिया। तो इस तरीके से देखो होमोसेपियन यानी कि मैन का पूरा क्लासिफिकेशन कर दिया गया। फाइलम क्या है होमोसेपियन का? तो कॉर्डेटा। आप किसी भी लेवल पे चाहो तो होमोसेपियंस को स्टडी कर सकते हो, ठीक है। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, फैमिली मस्किडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैंगो बायोलॉजिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका, जीनस मैंगीफेरा, फैमिली एनाकार्डिएसी, ऑर्डर सेपिंडेस, क्लास डाइकोटिलिडोनी, डिवीजन एंजियोस्पर्मी। प्लांट के केस में डिवीजन बोलते हैं, एनिमल के केस में फाइलम बोलते हैं। व्हीट साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम जीनस है, पोएसी फैमिली है, ऑर्डर पोएलिस, क्लास मोनोकोटिलिडोनी, डिवीजन एंजियोस्पर्मी, ठीक है। तो ये चीज याद कर लेना, और यहीं पे बेटा आपका द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर होता है समाप्त। मिलता हूं मैं आपसे अगले चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर बेटा।